हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन पर क्लिक नहीं करा है। सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए। और आपको सुबह 9 बजे, रात के 9 बजे SBI PO के लिए जो कंटेंट मिल जाएगा, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सभी प्रकार की लिंक आपको प्रोवाइड कर दी गई है। आप वहां से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है। बनाते हैं इसको। ये फर्स्ट पजल है। इसे हिंदी में बना लेते हैं, आगे वाली इंग्लिश में बना लेंगे। 7 व्यक्ति हैं: अब्राहिम, अजय, मनीष, अमीश, अनूप, अरोब, अरब और अतुल। 7 मंजिल इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। उनमें से प्रत्येक ने विभिन्न ब्रांडों की टी शर्ट पहन रखी है। और सबसे ऊपर की 1 मंजिल है और सबसे नीचे की 7 मंजिल। हाँ, सबसे नीचे वाली मंजिल 1 है और सबसे ऊपर वाली मंजिल 7 है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेकेंड। अरे तो रेंज नहीं हो रहा। ओहो, मुझे लग रहा है रेंज बार बार लेना पड़ेगा। थोड़ा एनवायरनमेंट नया है। MS ऑफिस थोड़ा एक्सपायर्ड हो चुका है, उसको परचेज करने के लिए परचेज करना है। हम्म, तो ये अभी इसी पर काम चलाते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है। ना तो अब्राहिम ना ही अरोब UCB की टी शर्ट पहनते हैं। ना तो अरोब और ना ही अब्राहिम UCB की टी शर्ट पहनते हैं। पढ़ देते हैं सर। एक व्यक्ति अमीश और अतुल के बीच पे रहता है। एक व्यक्ति अमीश और एक छोड़कर अतुल आएगा। बढ़िया है। अतुल ने लेविस की टी शर्ट पहन रखी है। ठीक है। लिवाइस की टी शर्ट अतुल ने पहन रखी है। और उस व्यक्ति के ठीक नीचे रहता है जिसने ब्रॉगन की टी शर्ट पहन रखी है। यानी ये ब्रॉगन वाला जस्ट एबव आएगा लिवाइस के, या फिर लिवाइस वाला ब्रॉगन के जस्ट नीचे आएगा। अब्राहिम अमीश की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर रहता है। अमीश की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर मतलब बीच में एक होगा और अब्राहिम इधर आएगा, है ना। अमीश से एक छोड़कर अब्राहिम है, अमीश से एक छोड़कर अतुल है। आप इसको कैसे बना सकते हो? इसको पता है आप कैसे बना सकते हो? इसको थोड़ा इरेज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इरेज करने से पहले आप समझ लीजिए। देखिए, अब्राहिम से एक छोड़कर अमीश है। और अमीश से एक छोड़कर अतुल है। अमीश के ऊपर अब्राहिम है, इसका मतलब अमीश से एक छोड़कर नीचे अतुल होगा। एक छोड़कर अतुल होगा ना, क्योंकि दो देखो, अमीश से एक छोड़कर अतुल है, अमीश से एक छोड़कर अब्राहिम है। और बोल रखा है जो अमीश से एक छोड़कर अब्राहिम है वो ऊपर की ओर है। इसका मतलब अमीश से एक छोड़कर अतुल नीचे की ओर होगा। तो इसे हटाते हैं, बनाओ इसे अच्छे से। इसको भी हटा देना चाहिए बट अभी नहीं हटाते। देखो भाई, ऐसे बनेगा ये। सबसे टॉप पर आएगा अब्राहिम। अब्राहिम से एक छोड़कर है अमीश। फिर एक छोड़कर है अतुल। अतुल ने लेविस की पहन रखी है। और इसके जस्ट ऊपर कौन है? रीगन की टी शर्ट। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बोल रहा है, अमीश की 2 मंजिल ऊपर रहता है और दोनों अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। कौन दोनों? अमीश और अब्राहिम। अमीश और अब्राहिम ये दोनों जो हैं, ये दोनों प्राइम नंबर पे रहते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? ये है, ये है, ये है और ये है। या तो अब्राहिम और अमीश इधर है, या तो अब्राहिम और अमीश इधर है।
बस यही पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो अब्राहिम टॉप पर है, या तो अब्राहिम इधर है। अब्राहिम की सिर्फ दो पॉसिबिलिटी बन रही है, बाद में देखेंगे। जे एंड जे और पोलो टी शर्ट खरीदने वाले के बीच तीन व्यक्ति हैं। अच्छा, इस वाले को हम अब हटा सकते हैं, है ना, इस वाले को हटा दो, क्योंकि हमने इसका बना दिया है अच्छे से। जे एंड जे और पोलो टी शर्ट खरीदने के बीच में तीन व्यक्ति रहते हैं। जे एंड जे तीन छोड़कर आएगा पोलो। बढ़िया है। अनुष ने रॉड स्टार की टी शर्ट पहन रखी है। जो भी अनुष है उसने रोड रोडस्टर की टी शर्ट पहन रखी है। अरोब अरख के ठीक ऊपर है। जो भी अरोब है वो अरक के ठीक ऊपर है। देखो भाई, अगर अब्राहिम इधर आया, ध्यान से सुनते हैं, लेजर ले लेते हैं। देखो, लेजर वर्क कर रहा है क्या? ओ, ये रेस भी हो जा रहा है थोड़ी देर बाद, वाह। ये देखो, अगर अब्राहिम इधर आया, ध्यान से सुनिएगा, और अमीश इधर आया, अतुल इधर आया, तो फिर अरोब इधर आएगा और अरक इधर आएगा। है ना, क्योंकि ये रेज अपने आप हो जा रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। इट्स अमेजिंग। चलिए, अब और एक चीज और सुनिए, अगर अब्राहिम इधर आया, अमीश इधर आया, तो अतुल इधर आएगा, और अरोब और अरक इधर आ जाएंगे। बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ, देखो भाई, इसको भी देखते हैं। यहाँ अब्राहिम आ चुका है, यहाँ अनीश आ चुका है, यहाँ अतुल आ चुका है, और अरोब और अरक इधर आ चुके हैं। ठीक है, अतुल लिवाइस पसंद करता है। अभी थोड़ा हाइलाइटर से काम कर लेते हैं। अतुल इधर के लिवाइस इधर आ जाएगा, क्योंकि अतुल हमारा इधर आ चुका है। लिवाइस के जस्ट ऊपर ब्रोगन इधर आ जाएगा। अब ये दोनों फिल हो चुके हैं, ये सब कोई यहाँ पर, इसका मतलब ये जो है इन दोनों जगह पर आने वाला है अपना अनुज रोजिस्टर, है ना, ठीक है। अब जे एंड पोलो और तीन छोड़कर ये भर चुका है, ये दोनों भर चुके हैं। तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर नहीं आएगा, आपको यहां लेना पड़ेगा जे एंड जे, एक दो तीन पोलो, यानी स्लैश करके इन दोनों को लेना पड़ेगा, जे एंड जे और पोलो, और जे एंड जे पोलो के लिए ये जगह बची। यहाँ हमारा कौन था, अरोब। अरोब बचा है, यहाँ है अब्राहिम। ओहो, अब देखो, यूएसबी ना तो अरोब को पसंद है ना ही अब्राहिम, और यूसीबी के लिए केवल दो ही जगह बच रही हैं, अरोब और अब्राहिम। गलत हो रही है ये वाली कंडीशन। कैसे गलत हो गई, वो हम अब चेक करें। बैक आने का कुछ है ऑप्शन? इरेज ही करना पड़ेगा, इसको हमें इरेज करना पड़ेगा फटाफट से। तो इसको देखते हैं ये गलत कैसे हुआ। सबसे पहले मैंने लिखा था अब्राहिम, अब्राहिम से एक छोड़कर इधर आया अमीश, अमीश से एक छोड़कर आ गया अतुल। ठीक है, अतुल को लिवाइस पसंद है, लिवाइस इधर लिख दी, और जो ब्रॉगन है वो इधर आ गया। ठीक। अब
ये देखो, अरोब और अरब के लिए दोनों जगह चाहिए, अरोब और अरब डेफिनेटली इधर ही आएंगे। ठीक, अरक है ये, अरक। अब देखो, जो एक जगह अनुस और रोडेस्टर के लिए दोनों जगह खाली चाहिए ना, तो सिर्फ यही दिखाई दिखाई दे रही है, अनुस इधर आ जाएगा और रोडेस्टर इधर आ जाएगा। अब जे से, जे एंड जे और तीन पोलो को छोड़कर देखो, यहां ही आपको जे एंड जे और पोलो रखना पड़ेगा, और जे एंड जे और पोलो रखना पड़ेगा, और कोई जगह ही नहीं है, एक दो तीन। ठीक। अब देखो, अब्राहिम इधर बचा और अरोब इधर बचा। अरोब और अब्राहिम दोनों को ही यूसीबी पसंद नहीं है, तो यूसीबी का नहीं रख पा रहे हो, इसलिए ये गलत हो रहा है, इसीलिए ये गलत हो रहा है। ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ आया कि ये गलत क्यों हो रहा है। अब इसको हम सही कैसे बस आपको कुछ नहीं करना है, अब उठाओ अब्राहिम को पांचवें स्थान पर रख दो, बन जाएगा सही। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब्राहिम इधर रखो, अब्राहिम से एक छोड़कर अमीश इधर रखो, और अतुल इधर रखो, लिवाइस इधर आ गई, रॉगन इधर आ गया, और जो दो बचे थे कौन, अरोब ऊपर है, अरब पीछे है। ठीक। अब एक जगह ये अनुस रोडेस्टर रखना पड़ेगा, अनुस इधर आ जाएगा अपने रोडस्टर के साथ। अब हाँ, जे एंड जे और पोलो के लिए देखो, एक दो तीन, सिर्फ यही जगह बच रही है, जे एंड जे स्लैश पोलो, और यहाँ आएगा जे एंड जे स्लैश पोलो। ठीक। अब अब्राहिम को पसंद नहीं है यूसीबी, तो इसका मतलब अरब को पसंद होगी यूसीबी। जो एक ब्रांड बचा, क्या बचा, वो से वो इधर आ जाएगा, जो एक नाम बचा वो इधर आ जाएगा। ब्रांड बचा है अपना ली कूपर, और नाम क्या बचा है अपना, अक्षर। ठीक है, बन गया। बस ये ऐसे ही बनेगा। इसका पीडीएफ कोई भी पता नहीं कि ग्रुप पे पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि आई डू नॉट आइडिया अबाउट द हाउ कैन आई इंस्टॉल द पीडीएफ फ्रॉम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमएस ऑफिस। हम्म, एमएस ऑफिस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। दोनों। अच्छा, इसे देखते हैं। अरोब अरक अब्राहिम मनुष, बिल्कुल ठीक बनाया हमारा। अरोब अरक अब्राहिम मनुष, और ये कौन है, अमीश अक्षय अतुल, अमीश अक्षय अतुल। ठीक है, यूसीबी लीकू पर रोड स्टार, लीकू लीसीबी लीकू पर रोड स्टार, ठीक है, ब्रोगन लिबाइस, ठीक है। ये स्लैश करके मैंने नहीं पढ़े, जो लिखे हैं। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको सेकंडों में निपटाना होता है, सेकंडों का खेल है ये, इससे ज्यादा नहीं। देखो, एच से आई चलना है, एच से आई जा पा रहे हो, मगर यहाँ पे प्रायोरिटी वाला है। अगर आपसे पूछी जाए किसकी प्योरिटी ज्यादा है, तो ये वाले साइन की प्योरिटी इस वाले साइन से ज्यादा है। मगर इसने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए, ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है, मगर यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है। एच से आई के दौरान आपको एक बार ही सही ग्रेटर देन साइन चाहिए था, ये गलत है। एच से डी चलो, एच से आई जा पा रहे हो, आई से डी जा पा रहे हो, बिल्कुल सही है, ओनली टू इज फॉलो। चलिए, बी से एल चलना है, बी से के से सी गए, सी से एल नहीं आ पा रहे हो, ड्रॉर क्लोज हो चुका है, गलत हो गया। एन से ओ चलना है, और एन से ओ चलना है, देखो, एन से ग्रेटर देन ओ है और एन से इक्वल टू ओ है। आप ग्रेटर देन इक्वल टू ओ मिल जाए तो इधर और का केस हो जाएगा। एन से ना, कहीं एन दिखाई नहीं दे रहा, तो ये गलत हो गया। ये ना थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है। ये v से ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए, n से ग्रेटर देन इक्वल टू o होना चाहिए, यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है। तो देखो, n ग्रेटर देन o इक्वल टू मिल जाएगा, तो फिर ये जो दो केस है ना, ये n इक्वल टू o और n ग्रेटर देन इक्वल टू o, तो ये क्या हो जाएगा, इधर और या तो इधर कंक्लूजन टू और थ्री फॉलो करेगा। ठीक है।
चलिए इसको बनाते हैं, ये इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लें, ये हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लें, और ये हम अपने लिए रख लेते हैं। बनाना शुरू करते हैं। इंग्लिश में बनाते हैं। 9 पर्सन है, एक सेम कंपनी विद द डिफरेंट डेजिग्नेशन, द जॉइन इन द डन इन द ऑर्डर ऑफ द गिवन डेजिग्नेशन। चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, सीनियर डिवीजन मैनेजर, असिस्टेंट, सो ऑन। चेयरमैन इज द सीनियर मोस्ट और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर इज द जूनियर मोस्ट। ठीक है, इसको देखो लिखना सर जरूरी है। टॉप पर कौन है अपना? चेयरमैन। फिर क्या है? एग्जीक्यूटिव डिवीजन, जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, सीनियर डिविजनल मैनेजर, असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। थोड़ा सा चलिए जी, क्या बोल रहे हैं ये अब? ओनली वन पर्सन ज्वाइन द कंपनी बिटवीन के एंड ई। के और ई के बीच में सिर्फ एक बंदे ने ज्वाइन करा है। द नंबर ऑफ अ पीपल डिजिग्नेशन बिटवीन ई एंड ए एग्जैक्टली द सेम एज द नंबर ऑफ अ पीपल डिजिग्नेशन बिटवीन के एंड आई। ई और ए के जी बीच में जितने हैं उतने ही के और आई के बीच में हैं। सी नीदर ज्वाइंस इमीडिएटली नियर टू के नॉर आई। जो सी है वो के और आई के जस्ट एबव और जस्ट लो नहीं होगा। मतलब के इधर है तो सी इधर नहीं आ सकता, के इधर है, आई मीन सी इधर है तो आई भी इधर नहीं आ सकता, ना आई इधर आ सकता है ना के इधर आ सकता है। मतलब सी इन दोनों के पास में नहीं होगा। समझ में आई? चलिए, वैकेंसी 600 है एसबीआई पीओ की। भला काम करा हम लोगों ने। ए डेजिग्नेटेड इमीडिएटली सीनियर टू ओ। ओ से इमीडिएटली सीनियर है कौन? ए। क्यू इज डेजिग्नेटेड एज अ चेयरमैन। भैया क्यू की एक पोजीशन फिक्स हो गई, क्यू चेयरमैन है। मोर देन वन पर्सन डेजिग्नेटेड आफ्टर ओ। ओ के बाद मोर देन वन, मोर देन वन की मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या कहती है? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा कितना होता है? दो। ये मिनिमम बहुत पॉसिबिलिटी है। ओ के नीचे आपको मिनिमम दो तो चाहिए ही चाहिए। कुल मिला के ये कह रहा है इन दोनों प्लेस पर, ध्यान से सुनिएगा, ये लो वर्क करेगा ना, ले लेते हैं। देखो भाई, इन दोनों प्लेस पर ओ नहीं आएगा, क्योंकि दो से ज्यादा तो दो, एक से ज्यादा मतलब दो तो चाहिए ही चाहिए ओ के नीचे। इसके ऊपर आप कहीं भी ओ रख लेंगे। ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से बात करें तो ओ यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा। मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये बात कर रहे हैं। हो सकता है कि इसके ऊपर कहीं भी आ जाए, दो हो, और कहीं भी ओ इधर भी आ सकता है, ओ इधर भी आ सकता है, और कहीं भी आ सकता है। मिनिमम पॉसिबिलिटी ये कहती है। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी से ही शुरू करेंगे, आगे जो भी हो देखा जाएगा। और क्या बोला था जो मैंने? ठीक है। ओ ए नीदर डेजिग्नेटेड एज अ सीनियर डिवीजन मैनेजर, ना तो ए इधर आएगा, ठीक है, नॉट डेजिग्नेटेड एज अ जोनल मैनेजर, ना तो हमारा ए इधर आएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ अ पीपल सीनियर टू ए इज अ वन मोर देन द नंबर ऑफ अ पीपल ज्वाइन टू जूनियर टू के। ओके, ए से जितने सीनियर हैं के से उतने जूनियर हैं। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ पीपल सीनियर टू ए इज वन मोर देन। ओके, जो ए है उससे जितने भी सीनियर हैं के से जितने जूनियर हैं उससे एक ज्यादा है। सपोज, इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं ये। देखो ये कह रहे हैं अगर के नीचे तीन है, के छोटे तीन हैं, तो ए के जो ऊपर होने चाहिए वो चार होने चाहिए। अगर के नीचे दो हैं तो ए के ऊपर कितने होने चाहिए? तीन होने चाहिए। कुल मिलाकर ए के जूनियर अगर दो हैं तो ए के सीनियर एक से दो से ज्यादा होंगे, मतलब एक ज्यादा होगा। ठीक है,
बस यही इस बात में ये कहना चाह रहे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं कह रहे थे इसमें। हम्म, अब और क्या बोल रहा है भाई। आई डज नॉट डेजिग्नेटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडीएम है हमारा। एग्जीक्यूटिव ई, अच्छा यहाँ नहीं आया, ये ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आई ये नहीं है, ठीक है। एम इज सीनियर टू जी बट जूनियर टू सी। एम इज सीनियर टू जी, जी के तो ऊपर है बट जूनियर टू सी, मतलब सी से नीचे है। और छह वैसे। हम्म, चलो हमने ये मिनिमम पॉसिबिलिटी रखी है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, कहीं भी हो सकता था ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे थे, ए के ऊपर कितने गिनते हैं, एक दो तीन चार पांच। ए के ऊपर पांच आ चुके हैं इस केस में, यानी के नीचे कितने होने चाहिए, चार। एक दो तीन चार, के हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है। अब क्या था, के से एक छोड़कर ई है, के से एक छोड़कर ई इधर तो आ नहीं पाएगा, तो के से एक छोड़कर ई इधर आ जाएगा। ऐसा होता है कि हमेशा तो नहीं, बट 80% आपकी मिनिमम पॉसिबिलिटी काम कर जाती है। जो क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से शुरू करिए, डेफिनेटली आप उसको क्रैक कर लोगे 80%। ओके, 80%। जब आपको आपका जो एग्जाम होता है वो अगर आपकी मॉडरेट शिफ्ट में है तो वो मिनिमम पॉसिबिलिटी आपसे, अब देखो यहीं पर खेल जाएगा ना, कि आपको इधर तो ओ आ नहीं सकता, ओके जस्ट ऊपर ए आना है, तो ए तो इस प्लेस पे आएगा नहीं, ये गलत हो जाएगी। फिर आप चेक करो, ओ इधर रखो, ए इधर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ओ इधर नहीं आएगा क्योंकि ए आप यहाँ नहीं रख सकते, ओ इधर आ सकता है, ए इधर रख सकते हो, ओ इधर आ सकता है। इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस केस में, बनाने चलो तो। पॉसिबिलिटी से तो अब ऐसे नहीं खेला जाता है जब आप एग्जाम में होते हैं। पहले आप एक एक करके चेक करो। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा था, ई और ए के बीच में जितने हैं, के और आई के बीच में उतने हैं। ई और ए के बीच में एक दो है, ई और ए के बीच में दो है, तो के और आई के बीच में के एक दो छोड़कर आई इधर तो रख नहीं पाओगे आप। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या बोला जा रहा है देखो। ई और ए के बीच में जितने हैं, के और आई के बीच में उतने हैं। ई और ए के बीच में तो हमें पता चल गया दो। अब देखो, के ऊपर भी रख सकते हो और के नीचे भी रख सकते हो, है ना। एक दो छोड़कर आई इधर आ सकता था, मगर पहले ही बोल दिया आई इधर नहीं आएगा, तो डेफिनेटली दो छोड़कर आपको आई इधर रखना पड़ेगा। अब बस इस वाली कंडीशन कर दो, सी एन जी, सी इधर आ गया, एन इधर आ गया, जी आ गया। हमारी मिनिमम पॉसिबिलिटी वाली जो कंडीशन थी वो यहाँ फॉलो कर चुकी है। ठीक है, कुछ ज्यादा गंदा हो रहा है, परचेज करना ही पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा इसमें करते हुए। एक सेकंड दीजिए। ठीक है, तो क्यू सी ई एम के, क्यू सी ई एम के, ए ओ आई जी, ए ओ आई जी, ठीक है। चलिए जी, इसको बनाते हैं। ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, सम सी इज बी, सम सी इज बी, ऑल डी इज सी, ऑल डी इज सी, ऑल सी इज डी, ऑल सी। देखो, सभी डी सी है, ये तो बात ठीक है। ये बोल रहा है ऑल सी इज डी, क्या सभी सी डी दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है, कहीं नो का साइन नहीं लगा है। वैसे भी ये एक पॉजिटिव डायग्राम है,
पॉजिटिव डायग्राम में निगेटिव वाले जितने भी कंक्लूजन होंगे वो सब गलत होंगे। ये तो आपको आंख बंद करके खत्म कर देना है। ठीक है। नीदर इज फॉलो, नन। चलो, कुछ मेज कुर्सी हैं, कुछ मेज कुर्सी हैं, सभी कुर्सी चमगादड़ हैं, सभी कुर्सी चमगादड़ हैं, कुछ चमगादड़ विकेट हैं, कुछ चमगादड़ विकेट हैं। कुछ विकेट मेज है, बिल्कुल नहीं, दिखाई नहीं दे रहे, नहीं है। विकेट यहाँ है, मेज यहाँ है, कहाँ दिख रहे हैं? कुछ चमगादड़ मेज है, हाँ जी, चमगादड़ आपके मेज दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। ओनली टू इज फॉलो। नो सिंबल इज अ वर्ड, नो सिंबल इज अ वर्ड, ओनली वर्ड और लेटर, इसको कैसे पढ़ोगे? ऑल इधर लगा लो, ओनली हटा दो, ऑल लेटर आर वर्ड, ऑल लेटर, एल बनाना था, चलो इसे एल बना दो। ऑल लेटर आर वर्ड और इसे स्टार बना दो। एल ना तो किसी में जाएगा और ना ही कभी किसी को अपने में आने देगा। सम कंसोनेंट्स आर सिंबल, सम कंसोनेंट आर सिंबल। ओके, ये जो है कंसोनेंट, ठीक है। सम कंसोनेंट आर नॉट वर्ड, कुछ कंसोनेंट वर्ड नहीं है, देखो ये वाले कंसोनेंट वर्ड नहीं है, बिल्कुल बात सही है। सम लेटर आर वर्ड, लेटर आर वर्ड, हाँ जी, कुछ लेटर वर्ड है, दिखाई दे रहा है। ये खेल गया। लेटर्स वर्ड के अंदर है तो दिखाई दे रहा है, हाँ, और सबके सभी के सभी लेटर वर्ड है तो कुछ क्यों नहीं होंगे? बोथ इज फॉलोज, बोथ वन और टू फॉलो। बात समझ में आई? यहाँ बोल रहा है ऑल लेटर इज अ वर्ड, यहाँ इसने पूछा है सम लेटर आर वर्ड। पूरे के पूरे लेटर जब वर्ड है तो कुछ तो होंगे ही, है ना? चलिए ऐसे बनाते हैं। एक परिवार में 7 सदस्य हैं। बी ए की माँ है, बी जो है वो ए की माँ है। जो, जो किसके लिए आया है? ए के लिए। इधर आएगा हु मतलब ए जी का भाई है, यानी जो ए है वो जी का भाई है, जी का भी जेंडर फिक्स नहीं है। एफ सी का पुत्र है, जो भी एफ है वो पुत्र है सी का जेंडर फिक्स नहीं है। जो सी ई की डॉटर इन लॉ है, अच्छा, सी की किसी से शादी हुई और उसका जो पिता या माँ है वो ई है ना? यही तो बात हुई है। तभी तो ये डॉटर इन लॉ होगी जब इसके हस्बैंड का कोई या तो मदर या फादर होगा ई, है ना? ई डी का पिता है। लो जी, इसका भी हो गया। ई जो है, अलग बनाओ, ई जो है वो डी का पिता है। मैंने इधर क्यों नहीं बनाया डी? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि डी लड़की है या लड़का। बात समझ में आई? डी का मुझे अभी जेंडर नहीं पता चला है, इसलिए मैंने इसे यहाँ फिक्स नहीं करा है। चलिए आगे देखते हैं। डी का पिता है जो जी की बहन है, जो मतलब डी आ गया ना, बहन, जो जी की बहन है। अब देखो यहाँ तो मुझे प्लस लाना है ना, प्लस इन द सेंस मेल लाना है। याद रखिएगा, मैं जिस प्लस मतलब मेल होगा और माइनस इक्वल टू फीमेल होगा। इसीलिए मैंने डी को नहीं, जब तक आपको जेंडर पता ना हो आप अपनी तिकड़म मत लगाइएगा। यही ब्लड रिलेशन आपको कंफ्यूज करता है जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलने लगते हो। ए की शादी नहीं हुई है, अच्छा, देखो भाई, जी की बहन डी है तो आप यहां लिख सकते हो। डी का पिता ई है, आप यहां ई लिख सकते हो। नहीं लिख सकते भैया? डी की ए का बेटा ए है और ए जी का जो भी बहन या भाई है, और डी इन दोनों की बहन है, साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो ई इसका मतलब पिता हो गया इन तीनों का और बी माता हो गई इन तीनों की। अब ए जो बोल रहे हैं वो क्या है? अनमैरिड है, साफ बोल रहा है ए की शादी नहीं हुई है। तो इसका मतलब जो यहाँ आएगा वो आएगा जी। ई का जी भी बेटा हो सक है होगा। अब डेफिनेटली इधर जी ही आएगा और कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये ऐसे ही बनेगा ई प्लस, ई का जी बेटा है, ए भी बेटा है और डी बेटी है। बी इधर आएगी, जी की शादी सी से हुई है और
इन दोनों का जो बेटा है वो है एफ। बी के दो बेटे और एक बेटी है। लो, हमने इतना दिमाग लगाया, वो अपने पहले ही बता दिया है ना। दो बेटे एक बेटी है, हमें पहले ही पता चल चुका है, बिल्कुल यही सही बना है। चेक करते हैं। ई बी, ठीक है। सी जी सही है, ए डी सही है, एफ बिल्कुल सही बना है हमारा। चलिए इसे बनाइए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। जब लाइन से दे देते हैं, जैसे कि डब्ल्यू क्यू एफ डी जे यू, और यहाँ लिखा है एम्प्टी, और ऐसे करके जब लाइन से दे देते हैं तो देखने में इजी रहता है, तो वो वाला कंसेप्ट जो अभी तक। लो जी। ओहो, हम कौन से पेज पर थे, पता नहीं। ठीक है, अभी तक हमें पता चल रहा था ये, बट अभी नहीं। हाँ, पहले हम कैसे बनाते थे इसको। पहले हमने इधर इम्पटी लिख लिया, फिर हम चारों में देखते थे इस तरीके से। इस बार हम कंसेप्ट चेंज कर देंगे, और क्योंकि इसमें अगर आप उस तरीके से करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको। समझ रहे हो ना। तो इसको हम भैया अपने दूसरी ट्रिक से करेंगे। कैसी ट्रिक है देख लो। सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या, एम्प्टी द डस्टबिन। फिर एम्प्टी वेसल मेक नॉइज। एम्प्टी वेसल मेक नॉइज। और मेक डस्टबिन फॉर यूज। डस्टबिन मेक फॉर यूज। यूज वेसल टू स्टोर। यूज वेसल टू स्टोर। चलिए अब इसको लिख लेते हैं। डब्ल्यू क्यू एफ डी। अरे, मैं पास पास किस लिए भाई। डब्ल्यू क्यू एफ डी जे यू आर एस एफ डी बाई टी जी आर बाई टी क्यू एस बाई टी क्यू एस जे यू आर एफ जे यू आर एफ। और क्या है, डी सी क्यू सी क्यू एस डी सी क्यू एस टीवी आर एस आर एस टीवी। तो फिर इन दोनों में क्या आ गया, डीसी स्लैश टीवी। ये किसका बन गया, क्यू एस का। ये बन गया आर एफ का। नॉइस किसका बन गया, जी आर का। मेक बन गया वाई टी का। गजल बन गया आर एस का। और ये किसका बन गया, जे यू का। और ये बन गया डब्ल्यू क्यू का। और ये बन गया एफ डी का। चलिए, ये क्या बोल रहे हैं, नॉइस के लिए कोड क्या बनेगा। नॉइस, नॉइस के लिए बनेगा जी आर। जी आर, है ना। और क्या बोल रहा है, कोड क्यूएस इज फॉर विच ऑफ द विच वर्ड इज द गिवन लैंग्वेज। क्यूएस के लिए क्या कोड बनेगा भाई। क्यूएस के लिए जो कोड बनेगा वो बनेगा यूज। यूज। अब क्या बोल रहे हैं, डस्टबिन टू स्टोर नॉइज। डस्टबिन टू स्टोर नॉइज। क्या है ये, जे यू जी आर। जे यू जी आर देख लो, ये दोनों तो कॉमन है। डीसीटीवी, जे यू जी आर किस में है, जे यू जी आर। बस यही वाला ठीक है ना। जे यू जी आर जिसमें दोनों में मिल जाए वही सही है, क्योंकि टीवी डीसी। हाँ, टीवी डीसी भी है इसमें। चलिए, जे यू टीवी डीसी जे आर, ठीक है। हम्म। ये हिंदी वाला स्क्रीनशॉट ले लें, ये इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लें, ये हम अपने लिए रख लेते हैं। और बनाइए, क्या बोल रहा है।
There are 9% sitting around the circular table. Some are facing inside, while some are facing outside. The table only 3% are sitting between T and कितने हैं? 9 है. केवल 3 लोग T और S के बीच में हैं. Who? It's second to the right of you. Who means S. क्या बोल रहा है? U के second to the right. First, second to the. ओहो. बस यही चीज अच्छी नहीं लग रही कि इरेज करने के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है. तो यहाँ आएगा कौन? एस. यू के सेकंड टू द राइट में ना. हु इज अ सेकंड टू द राइट ऑफ यू? आर इज फोर टू द राइट ऑफ क्यू. क्यू के फोर टू द राइट, दैट मीन्स बीच में 3 आएंगे. टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू. यू के इमीडिएट नेबर में टी नहीं है. या फिर इधर लिख लेते हैं आप. टी यू के नेबर में नहीं है. वी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स. एक्स के सेकंड टू द लेफ्ट में है आपका बी. एंड. एंड किसके बारे में बोलेगा? वी. फेस्ड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ क्यू. क्यू अगर ऊपर देख रहा है तो वी नीचे देख रहेगा एंड वाइस वर्सा. डब्ल्यू इज एट नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू. डब्ल्यू अपने यू का इमीडिएट नेबर नहीं है. एंड. एंड किसके लिए आएगा? डब्ल्यू के लिए. सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी. पी के थर्ड टू द राइट में है अपना डब्ल्यू. ठीक है. क्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ लेफ्ट. ओहो, ये क्या है भाई? Q sits second to the right of the one who sits third to the left of you. पहले तो U के थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ये जो बंदा है इसके सिट्स सेकंड टू द राइट. इसके सेकंड टू द राइट में कौन है? Q. या तो ऐसे होगा, देखो ध्यान से सुनिएगा, इसकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी. अगर ये ऊपर देख रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता ये ऊपर देख रहा है नीचे देख रहा है, इट्स नॉट मींस इज दैट अगर इनसाइड या आउटसाइड कहाँ देख रहा है हमें नहीं पता है ना. अगर ऊपर देखेगा तो यू के पड़ोस में आ जाएगा क्यू. मगर अगर यू के एक दो छोड़कर ये व्यक्ति अगर नीचे देखने लगा तो फिर एक छोड़कर क्यू इधर आएगा. एक दो तीन चार लोग बैठेंगे क्यू और यू के बीच में. लेट बाद में देखेंगे. डब्ल्यू एंड पी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन. जो भी डब्ल्यू और पी हैं वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं. आर फेसिंग डायरेक्ट बट अपोजिट टू आर एस एंड क्यू. आर एस और आर एस क्यू. आर एस एक्स के क्या है ये? अपोजिट है. एक्स क्यू डज नॉट. क्या है भाई ये? तो दिखाई नहीं दे रहा. रिप्रेजेंटेशन. Q does not, what is this? हाँ, face inside but in the middle of X and Q. अच्छा. Q does not face inside, इसका मतलब जो Q है हमारा वो आउटसाइड देख रहा है. और does not face inside but in the middle of X and V. X और V के मिडिल में है. इसका मतलब देखो X और V के मिडिल में तभी क्योंकि बोल रखा है X और V एक दूसरे से एक दूर है, तो इसका मतलब Q इन दोनों के बीच में आएगा. तो यही आएगा जहां हमने रख दिया, इधर ही आएगा ना ये. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बनाते हैं इसे. हम्म. कहाँ से शुरू करें? पी से डब्ल्यू. पी से तो कुछ है ही नहीं, बेकार है. यू से एस है, एस से टी है, क्यू से आर है, क्यू से यू है, यू से एस से टी. अच्छा, इससे शुरू करके देखें. दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी. देखो क्यू इधर आ गया, एक दो तीन छोड़कर आर इधर आ गया, है ना. ये एक सर्कल है तो आपको कोई मतलब कहीं भी हो जाएगा. 5 6 7 8 9. क्यू हमारा ऊपर देख रहा है. इससे शुरू करा है हमने. क्यू से तीन छोड़कर आर हो गया.
अब हम इस वाले को लेते हैं, पहले क्यू से 1 2 3 4 छोड़कर यू रखना है। अब किस साइड रखना है हमें ये भी नहीं पता है। है ना। ये तो यू की डायरेक्शन दी है, क्यू की कोई डायरेक्शन नहीं है, यू के बिहाफ पर ये डायरेक्शन डिसाइडेड थी। अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4, चार छोड़कर यू नहीं आ पाएगा। अच्छा, जब आप इसके लेफ्ट साइड से चार गिनते हो तो नहीं आ पा रहा। अब 1 2 3 4, यहां पर यू आ सकता है। हम्म, ये बेकार है। एस। यहाँ तो पॉसिबिलिटी की लाइन लग जा रही है, इससे शुरू नहीं करेंगे क्योंकि इस, अच्छा ये बेकार इसलिए हो गया ना, क्योंकि अब देखो एस इधर आएगा या फिर एस इधर आएगा, क्या पता है। एक छोड़कर एस रखना है, या तो एस इधर आ सकता है या तो एस इधर ऐसे तो पॉसिबिलिटी बनाते रहोगे। इससे बेकार है ये। क्योंकि अभी हम खुद पॉसिबिलिटी में खेल रहे हैं, हमने ये वाला ऐसे ही उठा लिया। समझ रहे हैं ना आप लोग। हमने ये वाला ऐसे ही उठा लिया, हो सकता है क्योंकि पड़ोस में यू हो। तो ये हम बेकार है, ये इस वाली पॉसिबिलिटी को नहीं लेंगे। यू से शुरू करते हैं, यू सही है। चलिए, यू रख लेते हैं। यू से राइट साइड में एस है, हमें पता है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक काम करते हैं, क्यू को पड़ोस में ही ले लेते हैं इस वाली से। यू के राइट साइड में 1 2 ये छोड़कर, है ना, 1 2, राइट साइड में थर्ड पर्सन का जो है उसके, इसकी डायरेक्शन दो पहले। इसके राइट साइड में एक छोड़कर क्यू है, इसकी डायरेक्शन आ गई इससे। चलो, क्यू के राइट साइड में 3 है, 3 छोड़कर आर रखना है। 1 2 3 छोड़कर आर इधर आ सकता है। और 1 2 3 छोड़कर आर इधर आ सकता है। अरे, आर किसी भी साइड से गिन लो, इधर ही आ रहा है। तो फिर ये गलत बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने गलत बनाया है, 9 इधर आएगा। हाँ, ये गलत है। क्योंकि ये देखो, क्यू वी एक्स रखना था, ये गलत इसलिए बन गया। अब वी एक्स किधर आएगा, इसका मतलब क्योंकि ये वाली पोजीशन गलत है। बात समझ में आई। क्योंकि ये वाली पोजीशन इसलिए गलत हो गई क्योंकि v और x के बीच में आपको q चाहिए, जबकि q के पड़ोस में तो u आ गया, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये कभी भी फिर आएगा ही नहीं, ये वाली पॉसिबिलिटी कभी सही नहीं होगी। आपको u के पड़ोस में आप q नहीं ले सकते, वरना आप q को बीच में कैसे रख पाओगे, इसका मतलब ये भी गलत है। अब आप चलते हैं, हम किसको चेक करेंगे, इस वाली को। यू के राइट साइड में 1 2 छोड़कर इसकी डायरेक्शन ऊपर आ गई, इसकी डायरेक्शन अब नीचे देनी पड़ेगी। राइट साइड में जो बंदा है उसकी राइट साइड में एक छोड़कर, समझ रहे हो ना, यू के लेफ्ट साइड में जो भी है उसके राइट में एक छोड़कर क्यू आएगा, क्यू इधर आ जाएगा। अब डेफिनेटली वी और एक्स यही आएंगे। आपको नहीं पता कि अब कौन कहाँ आएगा, इसलिए वी एक्स करके लिख दो कि मतलब ये जो पोजीशन है वो फिक्स हो चुकी है, भर चुकी है। ठीक है। क्यू से 3 छोड़कर आर रखना है। 1 2 3 छोड़कर यू आ चुका है, इसका मतलब 1 2 3 छोड़कर आर आपको डेफिनेटली यहां रखना पड़ेगा, इसका मतलब क्यू ऊपर देखेगा। ठीक है। अब भाई पी और डब्ल्यू के लिए देखो। पी और डब्ल्यू के लिए कौन कौन सी जगह मिली। पी डब्ल्यू के लिए एक जगह तो ये है, बस यही है, और कोई जगह नहीं है, और सब तो कुछ फिक्स ही हो चुका है। अब एक बात सुनो ध्यान से। क्या बोल रखा है कि जो डब्लू है वो यू के पड़ोस में नहीं आएगा, तो डब्लू इधर तो आ नहीं सकता। डब्लू डेफिनेटली आपको इधर रखना पड़ेगा, पी डेफिनेटली आपको इधर रखना पड़ेगा। और
पी के राइट साइड में डब्लू है, इसका मतलब पी को आपको थोड़ा सा इसे हटा देते हैं, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, पी को आपको नीचे दिखाना पड़ेगा, तभी इसका ये राइट साइड होगा। पी और डब्लू जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो डब्लू नीचे देखेगा। अब देखो, आर एस एक्स की डायरेक्शन आ गई, आर ऊपर देखेगा, एस भी ऊपर देखेगा। अब देखो, एक्स की जो आप या तो एक्स इधर रखना है आपको, या तो एक्स इधर रखना है आपको, इन दोनों डॉट पे ही तो एक्स को रखना है। अगर आपने एक्स इधर रखा, आपको डायरेक्शन तो ऊपर ही देनी है एक्स की, क्योंकि आर एस एक्स डब्लू के अपोजिट है, डब्लू और पी के, तो ऊपर ही। अगर आपने एक्स इधर रखा तो इसका लेफ्ट साइड इस साइड बनेगा, एक छोड़कर यहाँ आप वी नहीं रख पाओगे क्योंकि पी आ रखा है। डेफिनेटली आपका एक्स इधर आएगा, ऊपर देख रहा है, और वी इधर आएगा। ठीक है, हटाओ। आपका वी इधर आ गया। अब देखो, क्यू जो है वो वी के अपोजिट है, तो भैया वी नीचे देखेगा। एक जो बचा, क्या बचा? हाँ, एस से तीन छोड़कर टी रखना है, एक दो तीन छोड़कर आपको टी रखना है, टी इधर आ जाए। ठीक है। टी डब्ल्यू आर यू कहाँ है? टी डब्ल्यू आर यू पी एस वी क्यू एक्स, पी एस वी क्यू एक्स। ठीक है। अब देखो, ये बोल रहे थे जो क्यू है वो आउटसाइड देख रहा है, आउटसाइड एक दो तीन चार पांच, पांच लोग आउटसाइड देख रहे हैं, कौन? एक्स क्यू एस यू आर, एक्स क्यू एस यू आर, पांच लोग आउटसाइड देख रहे हैं, बिल्कुल सही बनाया हमारा। चलो इसे बनाते हैं। छह व्यक्ति हैं, राज, राहुल, अजय, चेतन, अनूप और रवि, जो अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हैं। कोई व्यक्ति नहीं है। चेतन केवल रवि और अनूप से लंबा है। चेतन दो लोगों से लंबा है, इसने साफ साफ बोल दिया। जो चेतन है वो रवि और अनूप से लंबा है। हमें नहीं पता अनूप सबसे छोटा है या रवि सबसे छोटा है, बट हाँ, सिर्फ एक दो तीन चार पांच छह, तीन लोग इससे बड़े आएंगे। चेतन केवल दो लोगों से लंबा है। राहुल चेतन से लंबा है, हमें पता नहीं राहुल कहाँ आएगा, लिख लो ऐसे करके। राहुल चेतन से लंबा है। अजय सभी व्यक्तियों में सबसे लंबा है, लो भाई, अजय इधर आ जाएगा। राज चेतन और राहुल से लंबा है, लो जी, राज इधर आ गया, राहुल इधर आ गया। बहुत इजी था ये तो। अच्छा, ये दोनों डिसाइड नहीं हुए कि रवि और अनूप किधर आएंगे, है ना। अजय राज राहुल चेतन, अजय राज राहुल चेतन, रवि अनूप, रवि अनूप। ठीक है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ भी सीखा हो, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय। हैव ए ग्रेट डे।